जय हिंद, स्वागत है आपका पवार ग्लोबल जीएस क्लासेस में। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। 1 से लेकर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर का 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर ये रहा, ये है पहला क्वेश्चन। देखिए, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए बच्चों चौसा का युद्ध। क्या होना चाहिए? चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी, इसका वंश पूछ लेता है बहुत बार, तो इसी के नाम पर इसका वंश पड़ा हुआ है, सूरवंश। कौन सा वंश है? सूरवंश। अब थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सार्क मानव संसाधन विकास कहाँ स्थित है? सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। तो ये जो है आपका इस्लामाबाद। कहाँ है? इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद कहाँ पड़ता है? ये बच्चों पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? तो आपसे ऑप्शन पूछेगा आयकर, निगम कर, बिक्री कर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बिक्री कर के स्थान पर लागू है। किसके स्थान पर लागू है? बिक्री कर के स्थान पर लागू है। नेक्स्ट की बात करते हैं। सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा था? सबसे पहले किस देश में वैट लागू किया गया था प्यारे बच्चे? तो सबसे पहले वैट जो लागू किया गया था वो फ्रांस में किया गया था। कौन सा स्टेट? फ्रांस है बच्चों। नेक्स्ट की बात करते हैं। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ज्वाला गट्टा। चलिए बात करते हैं तो बैडमिंटन के। कौन से खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। मैन ऑफ ब्लड ऑफ आयरन, मैन ऑफ ब्लड ऑफ आयरन के नाम से जाना जाता है किसे? ऑटो वॉन बिस्मार्क, सरदार पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो ये आंसर होगा आपका ऑटो वॉन बिस्मार्क। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। भारतीय लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है किसे? सरदार पटेल को। कलर चेंज कर लेंगे जी। चलिए, कलर चेंज क्या करें? चलिए बताइए। ये ठीक है, ये बढ़िया है। नेक्स्ट, श्रमावाणी किस धर्म का त्यौहार है? आपसे पूछेगा बच्चों श्रमावाणी किस धर्म का त्यौहार है? तो जवाब दे देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। श्रमावाणी किस धर्म का त्यौहार है? जैन धर्म का त्यौहार है। किसका? जैन धर्म का। नेक्स्ट की बात करते हैं। रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो आपका 33 होती हैं बच्चों। कितनी होती हैं? 33 होती हैं। रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 33 होती हैं। नेक्स्ट, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं? ऐसे पौधे जो नमक युक्त यानी कि ऐसी मिट्टी जो नमकीन हो उसमें उगते हैं तो क्या कहलाते हैं? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं हेलोफाइटा। क्या बोलते हैं जी? हेलोफाइटा बोलते हैं। हेलोफाइटा। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट, विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो सदर पीटरलैंड था। कौन था? सदर पीटरलैंड था विश्व बैंक का पहला अध्यक्ष। नेक्स्ट की बात करते हैं। होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो 1818 की बात है। 1818 की बात है। होल्कर ने अंग्रेजों से संधि की थी। और कौन सी संधि? मंदसौर की संधि। नेक्स्ट, किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? टैकोमीटर, नेफोमीटर या फिर लिम्फोमीटर या फिर अल्टीमीटर। तो 4 ऑप्शन है आपके। अभी मैंने कहा नहीं है कि ये ऑप्शन सही रहेगा। तो इसका जो है नेफोमीटर। क्या बच्चों? नेफोमीटर। ये आंसर हो जाएगा आपका सी, नेफोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ऊपर की तरफ होगा बच्चों। चलिए देखते हैं। ये रहा आपकी डिस्प्ले पे क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ कहाँ स्थित है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, चंडीगढ़, नई दिल्ली, रायबरेली। बोलिए जी। तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था वो 1993 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, या होना चाहिए था यहाँ, कोई बात नहीं, चलो नहीं है, घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर संसद को? तो जाहिर सी बात है संसद को है। किसे है? संसद को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट की बात करते हैं, बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है? तो आपसे पूछेगा एसबीआई, आरबीआई या फिर IRDA। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर हो जाएगा IRDA। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है जी? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। किसे कहा जाता है? जल विद्युत। दैट वी कॉल्ड व्हाट? कॉयल। नेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सुनीता गौंड, रमा देवी, गोरला रोहिणी, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोरला रोहिणी। क्या हो जाएगा बच्चे? गोरला रोहिणी हो जाएगा। नेक्स्ट, कथा सरिता सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? कथा सरिता सागर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोमदेव हैं। कौन है जी? सोमदेव। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बेहद ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, पैन नंबर देने की स्तुति किस समिति ने की थी? पैन नंबर देने की स्तुति किस समिति ने की थी? तो पैन नंबर देने की स्तुति जो समिति ने की थी वो कौन सी थी? महावीर त्यागी समिति। ठीक है बच्चों, महावीर त्यागी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 8 अगस्त। कब मनाया जाता है बच्चों? 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों? ओजोन का आपसे रासायनिक सूत्र पूछेगा क्या है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है आपका O3 है बच्चे। कौन सा है? O3। सल्तनत काल में सदका क्या था? आपसे पूछेगा सल्तनत काल में सदका क्या था, तो आपको बता देना है। चलो ऑप्शन पे बात करते हैं, धार्मिक कर था, सिंचाई कर था, या फिर राजस्व कर था? तो ये जो था बच्चों धार्मिक कर था। सदका धार्मिक कर था। किस काल में? सल्तनत काल में। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे ऑप्शन दे देगा स्वामी सहजानंद या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट, चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। हाँ जी, ऊपर की तरफ देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? कोची है, एर्नाकुलम है, विशाखापत्तनम है। तो क्वेश्चन नंबर 28, तो ये है एर्नाकुलम। कौन सा है? एर्नाकुलम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बच्चे, यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1961, 1979, 1984 या फिर 1985? तो आपका जवाब आना चाहिए 1979। सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थित है? नेपाल, इस्लामाबाद, ढाका। तो आपका जवाब आना चाहिए ढाका। कहाँ? ढाका में। नेक्स्ट, चौक का रासायनिक नाम क्या है बच्चे? चौक का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा, तो बता दो चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? चौक का रासायनिक नाम तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, तेहरे ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो तेहरे ताली राजस्थान का बच्चों, राजस्थान का है। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर, 6 सितंबर, 8 सितंबर या फिर 7 सितंबर? तो ये मनाया जाता है बच्चों 8 सितंबर में मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछेगा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक कौन है? जोसेफ बियरले, हैरी ब्रियरले, हेनरी सोल्क या इनमें से कोई नहीं? 35 का क्वेश्चन पूछेगा तो हैरी बियरले।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था? चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था जी? आदिल शाह, अल्तुनिया, जाफ़र अली या इनमें से कोई नहीं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इनमें से कोई ना हो, किसी न किसी से तो हुआ ही होगा। तो आदिल शाह से हुआ था। किससे हुआ था जी? आदिल शाह से हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध स्थल ताबो मठ, बौद्ध स्थल ताबो मठ कौन सा मठ है जी? ताबो मठ। ताबो मठ कहाँ स्थित है? तो ताबो मठ यार आसान क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए ऊपर चलिए। डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है? डाक टिकट संग्रह का शौक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फिलाटेली। क्या कहलाता है? फिलाटेली। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो हरा प्रकाश आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह उत्सर्जित करता है? तो आपका वरुण भैया। कौन सा? वरुण। नेक्स्ट, हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो आपसे पूछेगा हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है जी। किसमें? प्रशांत महासागर में। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। देखते रहिए लगातार अपनी वीडियो को। मैं डेली आपके लिए एक एक वीडियो करके लाता रहूँगा और धीरे धीरे अब अपना वीडियो का स्ट्रेंथ बढ़ता रहेगा। हिंदी की भी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, इंग्लिश की भी लेकर आऊँगा और जीएस तो अपना बच्चों चल ही रहा है, और इसके साथ में मैं आपको करंट भी उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।